सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे हाथ लगी है। क्या सर खजाना लग गया? कुछ वैसा ही, बस एक बात है जो खुशी की बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए पार्ट क्या है कि अभी जैसे डीवी लिस्ट भी आ चुका था और प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फाइनल हो गया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज था एग्जामिनेशन वो भी कंडक्ट हुआ। इसके बाद फिर हमारा आंसर की रिलीज हुआ। लेकिन एक दुख है, एक प्रॉब्लम है जो अच्छा नहीं लगा, जो निगेटिव पार्ट था। स्कोर कार्ड नहीं आया। स्कोर कार्ड आना चाहिए था। मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूं कि स्कोर कार्ड नहीं आया और गलत चीज है। सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए थी, पारदर्शिता होनी चाहिए थी। सारे लोगों को अपना एक प्रॉपर मार्क्स पता होना चाहिए था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके बाद डिवी लिस्ट रिलीज होता। बट खैर डिवी लिस्ट रिलीज हुआ और ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूट से 400 प्लस एस्पिरेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। खैर आज अब डीवी लिस्ट के बाद में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 तारीख को खत्म हो गया और अब हमारे सामने में है एक न्यूज जो कि आपको ये कंफर्मेशन दिला रहा है कि जो 5006 पोस्ट का ये जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जल्दी ही जारी होते हुए हमें देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में जानेंगे और इसके अलावा जिनका कुछ मिस्टेक हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट सही था बट फिर भी इनकरेक्ट किया गया है, उससे रिलेटेड भी कुछ बातों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात आपको बता दें, ये जो न्यूज है उसको लेकर के। तो प्रदेश के अस्पतालों में जल्द होगी 5006 नर्सों की तैनाती और इस नर्स में नो डाउट हमारे इंस्टीट्यूट के भी काफी सारे एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं। अब वो एस्पिरेंट्स नहीं, अब तो वो एएनएम कहलाएंगे, तो वो पोस्ट हासिल करने वाले हैं। और ये जो एग्जाम हुआ था, ये जो परीक्षा हुई थी, इसमें 5 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था और उस 5 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट तो ऐसे शिफ्ट रहे जिसमें हमारे कराए हुए क्वेश्चंस में से 60 में से 48 प्रश्न एग्जैक्ट आए और एक शिफ्ट में 60 में से 41 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए। तो इस लेवल की तैयारी आपकी हमारे साथ में हो रही है। कहां पर? तो वापस से हम लोग जो अब परमानेंट वैकेंसी आने वाला है उसमें हम लोग करा रहे हैं यकीन बैच में। इसमें आपका डेली लाइव क्लास, वीडियो, पीडीएफ नोट, ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी सीरीज चल रहा है और साथ ही में आपको असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके लिए लाइब्रेरी सेक्शन भी ओपन होने वाला है। बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें प्रॉपरली परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप भी ये बैच परचेस करना चाहते हैं तो ये बैच की वैलिडिटी मैं आपको बता दूं 18 मंथ्स के लिए है और सिर्फ अभी 599 में आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। और ये जो बैच है इसको परचेस करने के लिए आपको स्टडी विद रितेश ऐप डाउनलोड कर लेना है। नेम नंबर रजिस्टर करने के बाद में पेड कोर्स में एएनएम भर्ती के सेक्शन में आपको यकीन बैच मिलेगा, वहां पर से आप इसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, बैच रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो दिए गए दोनों ही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8809802288। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आज के न्यूज पे। ठीक है, ये तो हुआ हमारे बैच में किस तरीके से जोरदार शानदार तरीके से तैयारियां चल रही है। अब न्यूज को देखिए। न्यूज में ये प्रॉपर्ली जिक्र किया गया है कि ये जो 5006 पोस्ट की वैकेंसी थी उसको लेकर के यहाँ पे पॉइंट रखा गया है। विभिन्न जिलों के अस्पतालों को शीघ्र ही 5006 नर्स एएनएम मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन संविदा आधारित पदों के लिए चयनित 7780 की मेधा सूची तैयार की है। साथ ही इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ था वो सब भी अब फाइनल हो चुका है। इसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इनका नियोजन किया जा रहा है। समिति की तैयारी है कि जल्द से जल्द इन सभी का अस्पतालों में पदस्थापन कर लिया जाए। समिति के पदाधिकारी बताते हैं कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अब भी अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि इस आधार पर इनका नियोजन कराया जा सके। पदस्थापन को लेकर यानी पोस्टिंग को लेकर के सभी अभ्यर्थी से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट था उस समय में ये जो 7780 एस्पिरेंट्स, नो डाउट इसमें से 2500 को तो निकाला जाएगा, 2700 को। उसके बाद बाकी के बचे 5006 अभ्यर्थियों को एक फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इस न्यूज के आने की वजह से क्या पता चल रहा है, मे भी चांसेस हो सकते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट शायद ना भी देखने को मिले या देखने को भी मिले। लेकिन कंफ्यूजन अब यहां पे बढ़ रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट हमारे सामने में निकल करके आएगा। खैर यहां पर से साइड होकर के मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसके पहले एक और पार्ट है। जो डॉक्यूमेंटेशन जब हो रहा था यानी कि वेरिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पे कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम आया
कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट मतलब सामने रखा, उस डॉक्यूमेंट के सही होने के बावजूद भी जो वहां पे पर्सन बैठे हुए थे उन्हें उसमें कुछ डाउटफुल लगा और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इससे रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स गए और ऑफिस में बात करी और ये समस्या अपने सामने में रखी। तो उन्होंने कहा कि इस पर क्लेम करने का एक अपडेट आएगा कि अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद रिजेक्ट किया गया है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो हम लोग डेली यहाँ पर उस डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वेरिफिकेशन के लिए आए, क्लेम करने के लिए आए और हम लोग उसमें देख सकें कि कैसे क्लेम करने का ऑप्शन दे रहा है और हम लोग आपको बता सकें। लेकिन अभी तक, जब से 2 दिन बीता है, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं देखने को मिला है वेबसाइट पे और हम लोग भी इस चीज़ के इंतजार में। तो जिनका भी ये इशू है वो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आप क्लेम करके वहां पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको करा सकते हो सही। क्योंकि एक स्टूडेंट है जिनका फ्रीडम फाइटर से अप्लाई करा हुआ था और उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है। अब इस कंडीशन में उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस वजह से उनको अगर फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देता है तो उनको किसी भी हाल में फिर तो सीट नहीं मिल रहा। अब ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर उनको नहीं मिलता है तो उनका सर्टिफिकेट फिजूल हो जाएगा। अब इसलिए, जबकि उनका सिग्नेचर डीएम के थ्रू भी था, सब कुछ था, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बावजूद ये सिचुएशन देखने को मिला। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया जो ऑफिस है वहां पर, और वहां पर फिर पता चला कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाएगा और वो टाइम उनके अकॉर्डिंग 10 तारीख से पहले तक का दिया जाएगा। और अगर ये बात उनकी सच है तो 10 तारीख से पहले दिया जाएगा, यानी कि मान लेते हैं 10 तारीख का एक टाइम पीरियड मान लेते हैं कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का दिया, उसके बाद में 12 से 15 के बीच में हमारा पोस्टिंग के लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता हुआ देखने को मिले। क्लियर है? बाकी जैसा भी होगा अपडेट करेंगे, बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आधार पर अभ्यर्थियों का पदस्थापन इच्छित जिलों में होगा जिनकी नियुक्ति के लेकर दिसंबर 2025 में राज्य विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में परीक्षा ली गई थी। तो जो जिक्र है ये एक न्यूज़पेपर में आना इस बात का संकेत है कि काम अभी चल रहा है और काफी जल्दी ही हम लोगों को पोस्टिंग्स भी देखने को मिलेगी। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है, बट साथ में एक बैड न्यूज़ भी है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हुए गड़बड़ियों को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। और हमें लगता है कि एक विंडो ओपन करना चाहिए, एक पोर्टल ओपन करना चाहिए, जिसमें जिनको जिनको लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट सही है फिर भी गलत किया गया है, एक बार उनको मौका और मिलना चाहिए। और बाद में सेकेंड लिस्ट का तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट जैसे ही कोई अपडेट होता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जरूर है, बट थोड़ा निराशा भी है हमारे साथ में, लेकिन ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है, जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।